पहली बार कोई किताब सिर्फ मेरी नहीं थी, कोई और भी था जो मेरे साथ उसे लिख रहा था। कैसा लगता है ना, जब बिना देखे किसी के जवाब का इंतजार करना पड़े और 6 दिन बीत जाए पर एक भी लफ्ज लिखा ना जाए। क्या इसे ही कहते हैं अनकही मोहब्बत? मैं आ रहा हूँ। नाम शायद सुना नहीं आपने, इसलिए फिर से बता दिया। मैं कुछ देर से तुम्हें देख रहा था। अच्छा, देख रहे थे? अरे यही तो मसला है। क्या? एक लड़की अगर अकेली दिख गई तो समझो लाइसेंस मिल गया ऐसी उसे घूरने का, उसके पास बैठने का अरे और बिना सोचे समझे उसका सुकून छीन लेने का। देखो, मेरा मतलब क्या था फिर तुम्हारा मतलब? ऐसे ही आते हो, बातें शुरू करते हो और फिर धीरे धीरे अपनी आदत लगा देते हो, तब तक जब तक वो लड़की अपने आप को खो ना दे, और फिर बस गायब हो जाते हो। देखो, मैं बस कहना चाहता, कुछ लोग आते हैं बातों में राहत के जैसे, पर रह जाते हैं अधूरे किसी पुराने वादे के जैसे। हर मुस्कान के पीछे एक टूटा सा किस्सा छुपा होता है, और हर लड़की का गुस्सा बस उसकी चुप्पी में बुना होता है। वैसे चाय पियोगी? मैं यहाँ बैठकर टूट रही हूँ और तुम्हें चाय की पड़ी है? सच में कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें? क्या बोल? छोड़ो, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। कब जाएगा यहाँ से? तुम भी वही कर रहे हो ना? देखो, आ गए, नाम बताया और अब चाय के लिए पूछ रहे हो। अब क्या ही बोलूं? बोलूंगा तो फिर से चिल्लाई, और नहीं बोला तो शायद सोचेगी कि मैं बस उसे घूर रहा हूं। समझ नहीं आ रहा। क्या? नहीं, तुम्हें नहीं, कुछ भैया, आपकी चाय। शब्दों से नहीं, सिर्फ खामोशियों से रिश्ता बनता है। हर बार आवाज देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक चाय भी मैं हूं कह जाती। उठाओ। क्यों? ये कप उठाओ। क्या हुआ? मैंने कहा था ये लाने के लिए। नहीं, लेकिन मुझे लगा शायद ये चाय तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दे। तुम्हें शायद लगेगा लोग चेहरा देखकर प्यार करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। तुमने कभी सुना है किसी को बिना देखे सिर्फ उनके लफ्जों से प्यार करना? पिछले 6 दिन से मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ ना लिख दूं जिससे वो नाराज हो जाए। क्यों? तुम राइटर हो? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन पिछले 6 दिन से मेरी कलम को एक सवाल ने रोक दिया है। 6 दिन से मतलब? वेट, डोंट टेल मी कि तुम पिछले 6 दिनों से एक किताब में कुछ लिख रहे थे जिसका जवाब कोई और भी दे रहा था। डोंट टेल मी। क्या? नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे ना अब तुमसे डर लगने लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 6 दिनों से मैं भी किसी के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। कमाल है, मैं भी 6 दिन से यही सोच रहा हूँ कि क्या लिखूं। नो, एक मिनट। अब तुम ये मत कहना कि तुम वही हो जिसने पिछले 6 दिनों में कोई जवाब नहीं दिया। और अगर तुमने ऐसा कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, वो तो बेशक ले लो, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता?
चलो, अगर तुम वही हो हाँ। तो कुछ सुनाओ। वो मुलाकात तो बस एक बहाना था। बातें शुरू हुई तो खत्म होने का नाम न था। कभी किताबों की कहानियां तो कभी अपनी जिंदगी के सफर। हम यूं ही अनजाने में एक दूसरे के करीब आने लगे। सिया की हंसी जैसे बारिश की पहली बूंद और आरव की आंखों में बसी गहराई जैसे समंदर। दोनों ही अजनबी मगर दिलों में एक सा एहसास जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों में था खास। वैसे ये सिया कौन है? बस एक एहसास जो सिर्फ कहानियों में है। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाया। तुम भी एक राइटर हो सकता है। हाँ? हो सकता है कि तुमने कैफे में वो डायरी पढ़ ली हो। वैसे किसी भी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? जब दो किरदारों को एहसास होता है कि वो अब कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। तो किताब भी है और कविता भी, जिसे मैं रोज लिखता हूं, हर रोज पढ़ता भी हूं, बिना किसी अंत के। बस तुझे पढ़ना चाहता हूं। मैं एक लेखक था, बस शब्दों से खेलता। लेकिन जब से तू आई, हर लफ्ज में जान सी भर गई। लेकिन ये तो मैंने क्या हम सिर्फ ऐसे ही लिखते रहे, या इस किताब की कहानियों के बाहर भी कुछ कहे? मुझे मिलना है तुमसे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? कभी तो जताओ। फिर जवाब क्यों नहीं दिया? बस उस एक डर की वजह से जो आज भी मेरे साथ है, कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। कहीं वो आखिरी पन्ना हमारी कहानी का आखिरी पन्ना ना बन जाए। जिसकी लिखावट से मुझे प्यार हुआ, वो मुझसे दूर ना चली जाए। बस उस एक डर की वजह से मैं पिछले 6 दिन से कुछ लिख ही नहीं पाया। मैंने तुझे पढ़ा नहीं, महसूस किया है। पर अब जब तुम सामने हो तो चलो कह ही देता हूं। अगर अच्छा लगे तो कहानी साथ में लिखेंगे, वरना ये किताब अधूरी ही सही। वैसे ये चाय की वजह से तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, इस बात का अफसोस रहेगा मुझे। मैंने तुझे पढ़ा नहीं, महसूस किया है। तेरे हर मुस्कान में एक शेर है, तेरी हर खामोशी में एक कविता है। अगर प्यार एक किताब होती तो मैं उसे तेरी आंखों से पढ़ता, क्योंकि उन आंखों में जो लिखा है वो किसी भी कहानी से ज्यादा सच्चा है। किताबों के बहाने बातों की बरसात हुई। जो अनकही थी मोहब्बत, अब वो खुद ही एक किताब हुई।